गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रैंड सक्सेस इंस्टीट्यूट। आज हम आपके लिए लाए हैं एक मैथमेटिक्स का नया प्रकरण, कह सकते हैं पाठ्य योजना में एक नया प्रकरण हम लेकर आए मैथमेटिक्स की पाठ्य योजना में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये पाठ्य योजना बनाने का यानी लेसन प्लान बनाने का एक फॉर्मेट होता है, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। इसमें दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण बीच में लिखते हैं, राइट साइड में कक्षा, कालांश, समयावधि लिखते हैं। और एक दूसरा फॉर्मेट ये होता है कि इन सबको हम ब्लॉक्स में करते जाते हैं, काफ़ी सारे ब्लॉक्स बना लेते हैं और उनको एक करके ये सारी चीज़ें लिख देते हैं। दोनों ही फॉर्मेट वैलिड होते हैं, डिपेंड करता है कि आपके महाविद्यालय में, आपके कॉलेज में कौन सा फॉर्मेट को वो ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अर्थात तवज्जो देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप ध्यान से देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर की दीजिए। आपके पास जितने भी व्हाट्सअप, फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं, जिनमें भी BLED, DLED, B.Ed के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनमें ये शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आगे आप देख पा रहे हैं कि इसके बाद हम लिखते हैं शिक्षण केंद्र। शिक्षण केंद्र यहाँ पर DAV इंटर कॉलेज उरई है, क्योंकि ये वहीं का है, उरई का ही। और दूसरी बात, ये वेरीफाइड लेसन प्लान है, जैसा कि आपने थंबनेल्स पर भी देखा होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो हम जो दूसरा नया चीज़ आती है, सामान्य उद्देश्य। हाँ, इसके पहले आप एक चीज़ और ज़रूर मेंशन कर सकते हैं, छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका का नाम। लेकिन आप अपने प्रोफेसर से पूछ लीजिएगा कि सर, हम छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका का नाम लिख सकते हैं या नहीं। कोई लिखने देता है, कोई लिखने के लिए नहीं बोलता है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपको अच्छे से पता होगा, सामान्य का मतलब होता है जनरल, हर कोई जानता है। तो जनरल का अर्थ होता है कि आप ये बहुत ब्रॉड रूप में, ठीक है। तो ये सामान्य जो उद्देश्य होते हैं, पूरे के पूरे मैथमेटिक्स को ही डिनोट करते हैं। तो मैथमेटिक्स के जितने भी उद्देश्य होते हैं वो सामान्य उद्देश्य में आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर गणित के प्रति रुझान या रुचि उत्पन्न करना, इसके बाद सही दृष्टिकोण उत्पन्न करना गणित के प्रति, इस तरीके से ये होते हैं। तो 8 से 10 आप ये सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। फिर इसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट, देखो यहाँ पर स्पेसिफिक की बात की जा रही है, यानी कि जो टॉपिक आप, जो प्रकरण बना रहे हैं, जैसे कि अपरिमेय संख्या है, तो सिर्फ और सिर्फ आप अपरिमेय संख्याओं के बारे में ही बताएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि विद्यार्थी अपरिमेय संख्याओं की जानकारी विस्तृत रूप से प्राप्त कर सकेंगे, विद्यार्थी अपरिमेय संख्याओं को भलीभांति समझ सकेंगे, इस तरीके से करके आप, या फिर आप ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक, विकासात्मक और प्रयोगात्मक करके 4-5 हेडिंग डाल के उनमें आप कैटेगराइज कर सकते हैं। वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव और अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आता है आपका पूर्व ज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूर्व ज्ञान में होता क्या है कि बच्चे के पास इससे पहले कितना ज्ञान है, यानी कि आप अगर अपरिमेय संख्याएँ पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब पता होनी चाहिए। ये होता है पूर्व ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। तो आता है कक्षोपयोगी सामग्री। अब देखो यहाँ पर कक्षोपयोगी सामग्री जो लिखा हुआ है, यहाँ पर चाक रजिस्टर लिखा हुआ है, आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे। और नीचे सहायक शिक्षक सामग्री, ये नहीं। कक्षोपयोगी सामग्री में आप ध्यान दीजिए, लिखना क्या है, उसमें आप लिखेंगे जो आप ले जा रहे हैं, संकेतक, यानी कि जो आप संकेतक जानते होंगे, एक लंबा सा स्टिक होती है जिससे आप बताते हो, जिसे हम इंग्लिश में पॉइंटर कहते हैं। और आप चार्ट वगैरह जो भी ले जा रहे हैं आप उसको लिखेंगे, और साथ में अन्य कक्षोपयोगी सामग्री लिखेंगे आप। और अन्य कक्षोपयोगी सामग्री में ही आपकी सारी चीज़ें आ जाते हैं, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड वगैरह। इसके बाद आते हैं आपके प्रस्तावना प्रश्न। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट आपने बोल सकते हो, और आप कह सकते हो कि पूरा सार यही होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं में आती है छात्रों को। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि किस तरीके से। और हाँ, जो हमारा छात्र अध्यापक कथन होगा, जो बच्चे उत्तर देंगे, हमारा जो अगला प्रश्न होगा वो उसी उत्तर को लेकर होगा। जैसे कि पहले उसमें पूछा है हमने कि 1, 2, 3, 4 को हम क्या कहते हैं, छात्र संख्याएँ, तो हम कहेंगे संख्याएँ कितनी प्रकार की, तो हम वही ले लिया ना। ऐसे ही आपको करना है। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। फिर आता है उद्देश्य कथन। अब देखो, उद्देश्य कथन में हम बिल्कुल टू द पॉइंट, आज हम, या फिर हम लिख सकते हैं विद्यार्थियों, आज हम परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्याओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है, किस तरह से फॉर्मेट होता है। तो फॉर्मेट में आपका आ जाता है शिक्षण बिंदु,
छात्र अध्यापक क्रियाएं या कथन, विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक आप करेक्शन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज। आप यहाँ पर जो है ये जो चीज़ दिख रही है शिक्षण बिंदु के बाद में, यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, व्यवहारिक उद्देश्य, एक हेडिंग डालकर उसमें व्यवहारिक उद्देश्य लिखेंगे। और ये जो श्यामपट्ट कार्य है ये चीज़ ये आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपके सर क्या बताते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर हमने शिक्षण बिंदु में डाला अपरिमेय संख्याएं, फिर विकासात्मक प्रश्न आ जाता है। तो उसमें हम पूछेंगे 2, 3, 5, 7, 11 ये कैसी संख्याएं, बच्चे बताएंगे अभाज्य संख्याएं। हम कहेंगे कि इन संख्याओं का वर्गमूल कैसी संख्या कहलाएगी, बच्चे निरुत्तर हो जाएंगी। फिर हम बताएंगे, मतलब बताना नहीं है। फिर यहाँ पर छात्र अध्यापक कथन होता है, ये चीज़ यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन। फिर इसके बाद आप डालेंगे अपरिमेय संख्याएं। फिर आप बताएंगे कि वे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि √Q हुआ है, इस तरीके से करके फिर आप आगे इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे और एग्जाम्पल भी देंगे। यहाँ पर छात्र अध्यापक क्रिया क्या कहेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और ये व्याख्यान विधि है जिसमें छात्र बताते हैं, वो आपकी ये प्रश्नोत्तर विधि होती है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि इस वाले कॉलम में, ठीक है, प्रश्नोत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखें प्रॉपर तरीके से और अच्छे से उसे एक्सप्लेन भी करेंगे। आप देखते जाइएगा जैसे जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। हम थोड़ा स्पीड में बढ़ते हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद हम आदर्श प्रश्न लेते हैं। आदर्श प्रश्न में सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ये क्लास 10th का है तो 10th में आपका एक टॉपिक है, तो आप बुक से बहुत अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मेट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लेसन प्लान का फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है। तो फिर हमने प्रश्न ले लिया है, अब हम इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, किस तरीके से इसका ही पूरा का पूरा यहाँ पर हम सॉल्यूशन बताते हैं, ठीक है। कि बोधात्मक प्रश्न आ जाता है, आप बिल्कुल यहाँ पर देखते हुए चलिए। यहाँ पर किस तरीके से हमें √2 बराबर A/B ले लिया है। A और B सहअभाज्य संख्या हैं, फिर इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको ये पूरा डिटेल में मिल जाएगा बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ 10th की बुक में। तो चूँकि आप बुक से तो बनाएंगे ही, तब आप इसे प्रॉपर रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। फिर चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश पे हम पूरा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, चूँकि हमने परिमेय संख्या यहाँ पर लिया ही नहीं है तो हम ये सब नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ अपरिमेय संख्याओं के बारे में ही श्यामपट्ट कार्य पे लिखेंगे। फिर आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न, और पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद आता है गृह कार्य, और इस तरीके से हमारा लेसन प्लान हो जाता है ख़त्म। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि आपका जितने भी ग्रुप्स हों उन सभी में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे जब भी हमारा लेसन प्लान अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।